दोस्तों, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हैज वंस अगेन प्रूव्ड कि एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, एक अच्छी टेक्निकल टीम हो और साथ में अच्छे एक्टर्स हो तो कोई भी जॉनरे में एक माइंड ब्लोइंग एंड फंटास्टिक मूवी बनाई जा सकती है। मैं देखकर आ रही हूँ एक ऐसी ही मूवी, एक हॉरर जॉनरे में, जिसका नाम है डीएस इराई, डायरेक्टेड बाय राहुल सदाशिवन, जिन्होंने पास्ट में भी हमें कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग थ्रिलर मूवीज दे चुके हैं, जैसे कि भूतगालम एंड ब्रह्मयुगम। अब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेके कैसा रहा, कितना हॉरिफिक एक्सपीरियंस था, एंड साथ में मैं इस मूवी का स्टोरी कुछ ज्यादा आपको नहीं बताना चाहूंगी, बिकॉज थोड़ा भी कुछ बता दे तो शायद स्पॉइलर हो सकता है एंड मैं आप लोग का मजा खराब करना नहीं चाहती। अब इन रीसेंट टाइम्स में मैंने कुछ ऐसे मूवी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं जहां पे हाफ ऑफ द टाइम मैं मूवी को ऐसे देख रही हूँ कि भाई अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं देखना। ये एक्सपीरियंस बहुत रेयर हुआ है मेरे साथ, क्योंकि अभी जितने भी मैंने रीसेंट मूवीज देखे हैं हॉरर में, वो मोस्टली मैं एकदम ऐसे सिंपल सा एक्सप्रेशन डाल के बैठ के देखती रहती हूँ, क्योंकि वो हॉरर मुझे इतना फील नहीं हुआ। बट ये मूवी ने एक नॉर्मल क्लीशे हॉरर मूवी से बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस मुझे करवाया है। इस मूवी का हॉरर एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट हम बोल सकते हैं, वो भूत को दिखाने से ज्यादा है कि उसका जो बैकग्राउंड स्कोर चलता है, मतलब जो एकदम पहले एकदम स्लो से होकर एकदम फिर सडन से आ जाता है ना, वो जितनी भी बैकग्राउंड स्कोर्स उन्होंने प्रेजेंट किया है, उसमें अगर आप भूत को नहीं भी दिखाओगे ना तो आपके अंदर से ऐसा डर आना शुरू हो जाता है, अभी आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, डेफिनेटली करेगा। और जम्पस्केयर्स मैं बोलूंगी नहीं है, ऐसा नहीं है, जम्पस्केयर्स है, बट कुछ ऐसे जम्पस्केयर्स है जिसके से आपको छोटा हल्का पैनिक ऐसा बीच में आना शुरू हो जाएगा। बट कुछ जम्पस्केयर स्कैरी भी है, साथ में कुछ ब्रूटल सीन्स भी है इसमें, मतलब एकदम हाई लेवल के नहीं है, बट है, इक्का दुक्का है, आई कैन से। एंड जैसे मैंने बोला कि इसमें जब ट्रांजिशंस होते फ्रॉम द डे लाइट, अभी फॉर एग्जांपल इसमें एक घर है तो उसको जब डे लाइट में दिखाते हैं आपको डर बिल्कुल नहीं लगता, बट जैसे वो सडन से नाइट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है आपको समझ में आ जाएगा अभी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ 100% होगा, कुछ दिखेगा या कुछ तो होगा। वो क्योंकि उस सीन को एलिवेट और इम्पैक्टफुल बनाता है इसका बैकग्राउंड स्कोर। एंड जैसे मैंने बताया, इसमें जो घर दिखाया हुआ है वो एकदम ऐसे नहीं कि जो नॉर्मल मूवीज में दिखाते एकदम पुराना सा घर है, कोई पुराना सा हवेली है, वैसा कुछ नहीं, एकदम मॉडर्न डे हाउस है। बट फिर भी वो इन्विरॉन्मेंट, वो हॉरर वाला इन्विरॉन्मेंट वो घर पूरा क्रिएट करता है। एक एक कोने से डर लगने लग जाता है, कुछ कोने में अगर कुछ नहीं भी हो ना तो आपको फील हो जाता है कि भाई उधर कुछ तो है, वैसे कुछ तो है। सो दिस इज अ सक्सेस ऑफ अ हॉरर, यू नो, मतलब हॉरर आपको दिमाग में आपका क्रिएट होता है, ऐसे नहीं कि सामने भूत दिखा दिया आपको डर लग गया, बट नहीं, आपका अंदर से जो एक हॉरर क्रिएट होता है, दैट्स द ब्रिलियंस। सो और साथ में इसमें जितने भी डिटेलिंग्स किए हैं, साउंड डिटेलिंग्स, आई कैन से कि एकदम छोटे से छोटे साउंड, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट जला रहा है तो वो जलने के टाइम पे जो एकदम क्रिस्प साउंड आता है उसको तक बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से ना इस मूवी में जो एलिवेशंस होने चाहिए सीन्स में भी, या कोई भी सीन हो, डे लाइट हो, नाइट टाइम हो, वो बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया है उन लोग ने। तो ये मूवी थोड़ी सी स्लो पेस में चलते हैं, बिकॉज देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी करती क्या है कि आपके अंदर और साथ में स्क्रीन में धीरे धीरे से स्टोरी एंड हॉरर को पैरेलली बिल्टअप करती रहती है, एंड सेकंड हाफ में उसको ये फर्स्ट हाफ का हॉरर इफेक्ट्स आपको बिल्कुल महसूस होगा। कुछ नहीं भी चल रहा हो तो आप खुद ही उधर अज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एंड साथ में अगर मैं इस मूवी की एक्टर्स की बात करूँ या कास्ट की बात करूँ, इसमें एकदम क्राउडेड कास्ट नहीं है, बहुत कम कास्ट है जिनका स्क्रीन प्रेजेंस है। मेनली मैं बात करना चाहूंगी प्रणव मोहनलाल भाई साहब, इन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं चेहरे से, कि मतलब डर का वो एक एक्सप्रेशन हुआ, और फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि भाई मेरे को अभी इससे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो एवरी हॉरर मूवी हैज दैट पार्ट। तो वो सारे एक्सप्रेशंस जो बंदे ने दिए हैं, इट्स ऑल अप टू द मार्क। एंड बाकी एक दो कास्ट है जिनके बारे में बोलना चाहूंगी। वन इज जिबिन गोपीनाथ। उस बंदे का एक्सप्रेशन से तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे कि भाई ये एक्सप्रेस करना क्या चाहता है। एंड साथ में इसमें एक लेडी कैरेक्टर है जिनका स्क्रीन प्रेजेंस मोस्टली आपको सेकेंड हाफ में मिल जाएगा, एंड दैट वाज टू ब्रिलियंट, मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था वो। एंड टेक्निकल टीम की अगर मैं बात करूं, मेनली द साउंड डिपार्टमेंट ऑफ दिस मूवी हैज माय हार्ट, क्योंकि भाई साहब आप लोग ने इस मूवी में जो जान डाला है वो किसी और एलिमेंट ने डाला ही नहीं है, आई कैन से दैट, स्पेशली थैंक्स टू क्रिस्टो जेवियर एंड शफीक।
एंड एडिटिंग की बात करूँ तो भाई साहब क्या एडिट किया है भाई यार, वो फ्रेम टू फ्रेम, एक एक फ्रेम टू फ्रेम ट्रांजिशन विद द इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स या सॉन्ग्स बोलो या फिर वो बैकग्राउंड स्कोर बोलो, आप जैसे उसको बोल सकते हो वैसे, कुछ एक जगह से दूसरे जगह का भी फ्रेम टू फ्रेम ट्रांजिशंस विद ऑल द म्यूजिक, भाई मानना पड़ेगा दिस डिजर्व्स मोर देन 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे मूवी बहुत सही थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लगी, और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो प्लीज आप जाकर इसे जरूर थिएटर्स में एक्सपीरियंस करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड मूवी। एंड साथ में मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें थोड़ी सी ब्रूटल सीन्स है तो बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड कर लें। और अगर आपने इस मूवी को देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड इसका हॉरर कौन सा ऐसा पार्ट था जहां पे आपने आंख बंद करके रखा था जो आप नहीं देख पा रहे थे। सो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।